सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। वीडियो का शीर्षक देखकर आप थोड़े चौंक गए होंगे कि अभी तक तो रिवीजन के लिए कक्षाएं चल रही थी, अब ये क्या वीडियो आ गया। तो देखिए, बहुत बात कर चुके हैं हम सेकंड ग्रेड के संबंध में, डिटेल में पढ़ चुके हैं, रिवीजन करने के हिसाब से पढ़ चुके हैं, अलग अलग तरीक़ों से हमने बहुत बार पाठ्यक्रम को पढ़ लिया है। अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है जब कि आप पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ चुके होंगे, तो क्यों ना पूरे पाठ्यक्रम से इस तरीके के प्रश्न बनाए जाएं जो आपकी तैयारी का आकलन करने में आपकी मदद करें। इसके अलावा ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने लाए जाएं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप समझ जाएं कि मेरा ये टॉपिक अभी क्लियर नहीं है, तो आप उसको दोबारा से अच्छे से पढ़ सकें। तो उसके लिए ही एक सेकंड ग्रेड अंतिम प्रहार नाम से एक सीरीज़ प्रारंभ होने जा रही है, उसका ये पहला वीडियो है। वीडियो में हम केवल और केवल 20 प्रश्न देखेंगे, लेकिन ये जो 20 प्रश्न होंगे ये पूरे पाठ्यक्रम से लिए जाएंगे। एक टॉपिक से एक क्वेश्चन इस तरीके से लेने का प्रयास किया जाएगा। तो इस या जो भी आगे वीडियो होंगे, लंबी एक सीरीज चलेगी, लेकिन प्रत्येक वीडियो में 20 ही प्रश्न होंगे। इन 20 प्रश्नों को सॉल्व करते हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें अगर कहीं पर स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी तो मैं प्रश्न को अच्छे से स्पष्ट करूंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आपने रिवीजन से संबंधित कक्षाएं नहीं देखी हैं तो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करके प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, तो उस प्लेलिस्ट से आपको रिवीजन से रिलेटेड कक्षाएं मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेंगे सेकंड ग्रेड से रिलेटेड। और इसके अतिरिक्त अगर आप किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारा मैटर चैनल पर उपलब्ध है, तो आप चैनल की वीडियोस की प्लेलिस्ट की मदद ले सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, प्रारंभ करें उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप अवश्य ही कमेंट कीजिएगा। अपने ऐसे मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो संस्कृत भाषा से सेकंड ग्रेड की या थर्ड ग्रेड की या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस करें। बेल आइकन को जब आप टच करेंगे तो 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और एक कस्टमाइज, इस तरीके के। तो आप ऑल पर क्लिक कर दें, तो इससे क्या होगा, आगे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे, जब भी वीडियो चैनल पर आएगा या कोई कम्युनिटी के थ्रू आपको कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। बहुत सारे बच्चे जो मैं वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ उसके संबंध में कमेंट करते हैं कि मैम ये वीडियो लेकर आइए। वो इसीलिए है कि या तो आप पहली बार चैनल पर आए हैं, आपने पहले अपलोडेड वीडियोस देखे नहीं हैं, या फिर आपने सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, जिससे जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो रहे हैं आपको उनके बारे में पता नहीं चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दें। देखते हैं, पहला प्रश्न है, अयोगवाह वर्णेषु न गण्यते। अयोगवाह वर्णों में किसकी गणना नहीं होती? अयोगवाह क्या होते हैं? ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में तो नहीं होता किंतु लेखन में जो काम आते हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं। और संस्कृत में अयोगवाह की बहुत अधिक महत्ता है। तो अयोगवाह 4 प्रकार के माने गए हैं, 4 अयोगवाह माने गए हैं। उनमें से कौन सा, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो अयोगवाह में गणित नहीं है? अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग या फिर संयुक्त वर्ण? तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा संयुक्त वर्णानी। 4 अयोगवाहों में अनुस्वार आते हैं, विसर्ग आते हैं, अर्धविसर्ग आते हैं। अर्धविसर्ग में फिर 2 हैं, उपदमानीय और जिव्यामूलीय, तो ये आते हैं। इसके अतिरिक्त चौथा जो अयोगवाह है वो क्या है? वो है यम। तो इस तरीके से ये 4 अयोगवाह माने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अष्टाध्याय्याम पृथक्तः स्वीकृतः प्रत्याहारः न अस्ति। अष्टाध्यायी में पृथक रूप से स्वीकृत प्रत्याहार नहीं है। र, चय, यम और 2 एवं 3 दोनों ही। तो देखिए,
थोड़ा सा बारीकी से प्रश्न आपको समझने की आवश्यकता है। इस प्रश्न से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्रत्याहारों के संबंध में जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सामान्यतः अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है, लेकिन र उरण रपरह एक सूत्र है, उसके संबंध में र को भी प्रत्याहार माना गया है। तो अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहार माने गए हैं? 42 प्रत्याहार माने गए हैं। हालांकि सामान्यतः 41 का ही प्रयोग होता है, लेकिन उरण रप्रह में र को भी माना गया है। ये जो र है, ये जब हम पढ़ते हैं माहेश्वर सूत्र तो वहां पर आपको बताया था, जो छठा माहेश्वर सूत्र है लण, इसमें ये जो ल में अ है इसकी इत संज्ञा होती है और उससे फिर ये प्रत्याहार र प्रत्याहार बनता है। तो अष्टाध्यायी में प्रत्याहारों की संख्या 42 है, जबकि जो वार्तिककार है कात्यायन वो 2 और प्रत्याहार मानते हैं, चय प्रत्याहार और यम प्रत्याहार। तो इनको लगाकर कुल कितने प्रत्याहार हो गए? 44 प्रत्याहार हो गए, लेकिन अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहार ही माने गए हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं अष्टाध्याय्याम पृथक्तः स्वीकृतः प्रत्याहारः न अस्ति। कौन सा प्रत्याहार अष्टाध्यायी में पृथक से स्वीकार नहीं किया गया है? तो चय और यम इन दोनों ही प्रत्याहारों का उल्लेख पाणिनि ने नहीं अपितु कात्यायन ने किया है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 2 एवं 3 द्वावेव दोनों ही। तीसरा प्रश्न है कोऽपि इत्यस्मिन् पदे उत्व विधायकम सूत्रम अस्ति। ये जो पद है कोऽपि, इसमें उत्व का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? इसका जब विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद होता है कह प्लस अपि को अपि, और जब निष्पन्न होता है तो इस तरीके से पद बन जाता है। अब जब ये जो प्रक्रिया होती है कह प्लस अपि होकर को अपि होने की, उसमें एंग पदांतात अति भी प्रयुक्त होता है, अतोरोर प्लुतात प्लुते भी प्रयुक्त होता है और ससजुषो रू भी प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि उत्व का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो उत्व का विधान करने वाला सूत्र यहाँ पर है अतोरोर प्लुतात प्लुते। अत से परे र रहने पर और उससे भी परे अप्लुत अर्थात विश्व अ रहने पर जो र है उसके स्थान पर उ आदेश हो जाता है। तो देखिए ये जो कहा विसर्ग है स सजुसो रू से इसको रू होता है, पहले उ की इत संज्ञा होकर र शेष रहता है और फिर इस र के स्थान पर अतोर और प्लुतात प्लुते से उत्व हो जाता है। उत्व होने के बाद क में जो अ और ये जो उ है इन दोनों को गुण होकर फिर एंग पदांतात अति से को अपि इस प्रकार का पद बनता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा प्रश्न है कुशलवौ इत्यस्मिन् पदे केन सूत्रेण कुश पदस्य पूर्व प्रयोगः क्रियते। कुशलवौ पद में जो ये कुश है इसका पूर्व प्रयोग किस सूत्र के अनुसार किया गया है? अजाद्य अंतम, अचंतम, अभ्यहरितम च भ्रातुर्जायसः या फिर वर्णानाम आनुपूर्वेण। तो कुशलवौ में जो पूर्व प्रयोग का नियम जिससे होता है, पूर्व प्रयोग जिस सूत्र से होता है वो हो जाएगा भ्रातुर्जायसः। जो भ्राताओं में, भाइयों में जो ज्येष्ठ होता है तो ज्येष्ठता के क्रम से ही उनका पूर्व प्रयोग किया जाता है। कुश और लव इन दोनों में ज्येष्ठ कौन है? बड़े भाई कौन है? कुश हैं। तो भ्रातुर्जायसः सूत्र के अनुसार इसका पूर्व प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखितेषु पदेषु भिन्न पदम अस्ति। निम्नलिखित पदों में से भिन्न पद कौन सा है? शीतता, पात्रता, दरिद्रता या फिर जनता। तो इसमें देखिए कौन सा प्रत्यय है, पहले तो हमें ये देखना है। तो इन सभी में शीतता, पात्रता, दरिद्रता, जनता, इस सभी में हमको दिखाई दे रहा है कि शब्द के साथ ता लगा हुआ है। इसका मतलब ये तद्धित प्रत्यय है जिसका शेष क्या रहता है? ता। तो कौन सा तद्धित प्रत्यय ऐसा है जिसके स्थान पर ता शेष रहता है? तल प्रत्यय। तो इसका मतलब इन चारों ही पदों में तल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो क्या ये प्रश्न गलत है? नहीं। ये पूछ रहे हैं कि भिन्न पद कौन सा है। अब वो किसी भी प्रकार से भिन्न हो सकता है। अब क्या इनमें भिन्नता है? तो देखिए जो शीतता, पात्रता, दरिद्रता ये जो 3 पद हैं इनमें तल प्रत्यय तस्य भावः इस अर्थ में हुआ है। किस अर्थ में होता है तल प्रत्यय? तस्य भावः, शीतस्य भावः
शीतता, पात्रस्य भावः पात्रता, दरिद्रस्य भावः दरिद्रता। किंतु ये जो जनता पद है इसमें जो तल प्रत्यय हुआ है वो भाव अर्थ में ना होकर समूह अर्थ में हुआ है। जनानाम समूह, समूह जनता। तो ग्राम, गज, सहाय, जन इत्यादि पदों में समूह अर्थ में भी तल प्रत्यय होता है। ये बात हम पूर्व में कई बार कर चुके हैं, तो आपको अच्छे से प्रश्न पढ़ना है, ऑप्शंस देखने हैं और फिर समझना है। तो यहाँ पर भिन्न पद कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर भिन्न पद हो जाएगा जनता, क्योंकि इसमें समूह अर्थ में तल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, गच्छति शब्द रूपम स्यात्। गच्छति शब्द रूप है, कैसा शब्द रूप है? पंचमी एक वचन का, सप्तमी एक वचन का, चतुर्थी एक वचन का, या कोअपि न। तो क्या सही होगा? कोअपि न, क्योंकि गच्छति तो कोई शब्द रूप नहीं होता, ये तो धातु रूप है। ऐसा आप सोच रहे हैं अगर, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, ये शब्द रूप ही है। गम धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके गच्छन पद बनता है और फिर जब उसके रूप चलते हैं तो पुल्लिंग में गच्छति पद बनता है। कहाँ पर बनता है? सप्तमी एक वचन में। तो गम धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके गच्छन बन जाता है और फिर इस गच्छन, जब ये शब्द हो जाता है तो इसके शब्द रूप चलते हैं। सप्तमी एक वचन पुल्लिंग में गच्छन, गच्छति पद बनता है। स्त्रीलिंग में क्या बनता है? स्त्रीलिंग में बनता है गच्छन्त्याम। तो ये किसका रूप है? गच्छन, क्षत्रि प्रत्यांत पुल्लिंग का रूप है सप्तमी एक वचन में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृश धातो ऋट लकार मध्यम पुरुष द्विवचनस्य रूपम स्यात्। दृश धातु का ऋट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? पश्यतः, दृश्यतः, दृक्षयतः, या फिर दृश्यष्यतः। तो ऋट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में दृश्य धातु का जो रूप बनता है वो होता है दृक्षयतः। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये देखिए, जो जो धातुएं आपके पाठ्यक्रम में हैं उन धातुओं के रूपों को आप एक बार अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपनी नज़रों से निकालिए, फिर उनमें से उन धातु रूप को टिक कीजिए, उन लकारों को टिक कीजिए जिनमें रूप थोड़े अलग तरीके से चलते हैं। जैसे पठती पठतः पठन्ति, लिखती लिखतः लिखन्ति, ये कॉमन है। लिखेत लिखेताम, लिखेयू, ये सब में चलेंगे, तो इनमें कोई स्पेशल नहीं है। प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाएगा जहाँ पर कुछ अलग परिवर्तन होकर धातु में अलग तरीके के रूप बनते हैं, तो आप उनको चिन्हित कर लीजिए जो अलग तरीके से थोड़े चलते हैं और उनको फिर और भी अच्छे तरीके से याद रखिए। तो दृश्य धातु भविष्यत काल ऋट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनेगा दृक्ष्यतः। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, इदम किलाव्याज मनोहरम वपु इत्यस्मिन् वाक्ये किल अव्यय कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। इस वाक्य में, कौन से वाक्य में? इदम किल अव्याज मनोहरम वपु। इस वाक्य में ये जो किल अव्यय का प्रयोग किया गया है ये किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? वार्तार्थे, निश्चयार्थे, असत्यार्थे, या फिर संभावना अर्थे। तो किल जो अव्यय है इन चारों ही अर्थों में प्रयुक्त होता है, वार्ता अर्थ में भी, निश्चय अर्थ में भी, असत्य अर्थ में भी और संभावना अर्थ में भी। लेकिन यहाँ पर ये जो किल अव्यय है वो हुआ है निश्चय अर्थ में प्रयुक्त। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, परापूर्वकम जी धातो किम पदम निष्पन्नम भवति। परापूर्वक जी धातु से क्या पद बनता है? पराजयति, पराजयेत, पराजयते, या फिर पराजीयते। तो क्या सही पद बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर सही पद बनेगा पराजयते, ऑप्शन नंबर 3। एक सूत्र आता है विपराभ्याम जे। विपराभ्याम जे सूत्र ये कहता है कि जो जी धातु है वो नॉर्मली होती है परस्मयी पदी, लेकिन अगर वी पूर्वक और परापूर्वक जी धातु के रूप चलें, अगर जी धातु से पूर्व या तो वी उपसर्ग हो या परा उपसर्ग हो, तो ये जो जी धातु है ये आत्मनेय पद हो जाती है। तो इसके रूप फिर कैसे चलते हैं? पराजयते, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, देवदत्तात् शतम मुष्णाति रेखांकित पद स्थाने शुद्धम पदम किम स्यात्। जो रेखांकित पद है
देवदत्तात्, इसके स्थान पर शुद्ध पद क्या होगा? देवदत्त से 100 रुपए चुराता है, तो यहाँ पर देवदत्ताय, देवदत्तस्य, देवदत्तम या फिर कोअपि न, ये सही है। तो बताइए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, देवदत्तम। क्यों? क्योंकि मुष धातु का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और मुष धातु के प्रयोग में क्या हो जाता है? द्विकर्मक धातु है, तो अकथितम च सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त होता है। तो जो अपादान आदि से अविवक्षित है, ऐसे कारक में मुष धातु का प्रयोग होने पर द्वितीया हो जाएगी, कर्म संज्ञा उसकी हो जाएगी और द्वितीया का प्रयोग होगा। तो सही वाक्य यहाँ पर बनेगा देवदत्तम शतम मुष्णाति, ऑप्शन नंबर 3। 11वां प्रश्न है कर्तरी-कर्मणो कृति सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। कर्तरी-कर्मणो कृति सूत्र से किस विभक्ति का विधान किया जाता है? तो कौन सी विभक्ति होती है इससे? प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी? इससे होती है षष्ठी विभक्ति कि कृति, कृत प्रत्यय से युक्त पद परे रहने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। इस प्रकार का विधान इस सूत्र से किया गया है। अगला प्रश्न है रससिद्ध कवीश्वरः इति कस्य कवे उपाधि अस्ति। रससिद्ध कवीश्वर किसको कहा गया है? वाल्मीकि, कालिदास, भास या फिर श्रीहर्ष? तो किसकी ये उपाधि है रससिद्ध कवीश्वर? ये उपाधि है वाल्मीकि की। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। इनको रससिद्ध कवीश्वर किसने कहा है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि किसने इनको रससिद्ध कवीश्वर कहा है। 13वां प्रश्न है कुमार संभवस्य कति सर्गे मल्लिनाथस्य संजीवनी टीका प्राप्यते। कुमार संभव के कितने सर्गों पर मल्लिनाथ की संजीवनी टीका प्राप्त होती है? 17 सर्गे, 7 सर्गे, 8 सर्गे, न प्राप्यते। तो 17 सर्ग पर होती है, 7 पर होती है, 8 पर होती है, या फिर संजीवनी नाम से कुमार संभव पर टीका ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 सर्गों पर। कालिदास के जो दोनों महाकाव्य हैं कुमार संभवम और रघुवंश, उन दोनों पर ही संजीवनी नाम से टीका मल्लिनाथ ने लिखी है, किंतु जो कुमार संभवम है केवल उसके 8 सर्गों पर ही मल्लिनाथ की टीका प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है हर्षचरितस्य विभाजनम की क्रियते। हर्षचरित का विभाजन किया जाता है 10 उच्छ्वासेषु, 8 उच्छ्वासेषु, 10 निश्वासेषु या फिर 8 निश्वासेषु। तो हर्षचरितम का विभाजन किया गया है 8 उच्छ्वासों में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि इति सूक्ति के केन ग्रंथेन उद्धृता। ये सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलेन, स्वप्न वासवदत्तेन, उत्तर रामचरितेन, नैषधीय चरितेन। तो ये सूक्ति ली गई है किससे? उत्तर रामचरितेन, उत्तर रामचरित से। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है दुर्लभ दाम्पत्यम इत्यस्य काव्य विधा अस्ति। दुर्लभ दाम्पत्यम जो ग्रंथ है, जो काव्य है, उसकी काव्य विधा क्या है? महाकाव्यम, खंड काव्यम, रूपकम या फिर कथा? तो ये क्या है? ये है कथा श्रेणी का काव्य। किसके द्वारा रचित है? तो ये हम बात कर चुके हैं, अर्वाचीन कवियों को हम पढ़ चुके हैं, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है ननमय युतेयम मालिनी भोगिलोकै इत्यस्मिन् लक्षणे भोगी पदेन का संख्या इंगिता। इस लक्षण में ये जो भोगी पद है इससे क्या संख्या इंगित होती है? ये भोगी किस का वाचक है? पंचदश, अष्ट, सप्त या फिर एकादश? तो जो ये भोगी पद है ये किसका वाचक है? अष्ट का। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। जो मालिनी छंद है 15 वर्णों का छंद है, इसमें 8 और 7 पर युति होती है। तो जो भोगी पद है वो 8 संख्या को इंगित करता है और जो लोक पद है वो 7 संख्या को इंगित करता है। अगला प्रश्न है साम्यात् अतस्मिन् तद्बुद्धि खाली स्थान प्रतिबोधितः इत्यत्र रिक्त स्थानस्य पूर्तिं कुरु। यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? कौन से
अलंकार का ये लक्षण है। संचयः, भ्रांतिमान, दृष्टान्तः या फिर व्यतिरेकः। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, साम्यात् अतस्मिन् तद बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिबोधित। अच्छा, ये तो मैंने बोल ही दिया, सॉरी। तो यहाँ पर भ्रांतिमान ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, अमृतत्वस्य ईशानः कस्य विशेषणः अस्ति। अमृत तत्व का ईशान, अमृत तत्व का स्वामी, ये किस देवता का विशेषण है। अग्नि, विष्णु, पुरुषस्य, इंद्रस्य। कौन से देवता हैं जो अमृतत्व के स्वामी हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पुरुष। और अंतिम 20वां प्रश्न है, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह कः भवति। जो दुखों में अनुद्विग्न मन वाला और सुख में विगत स्पृह होता है, वो कौन होता है। कर्मयोगी, स्थितधि, अजः या फिर विज्ञः। तो ये गीता से लिया गया है, गीता में ये वर्णन है। कौन होता है ऐसा पुरुष। ऐसा पुरुष कहलाता है गीता के अनुसार स्थित धी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा है कि ये प्रश्न आपके लिए लाभदायक होंगे। परीक्षा में भी आपको कुछ इनमें से मिलेगा। इसके अलावा ये रिवीजन की दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आपको इसी तरीके के और प्रश्न देखने हैं या फिर आप कुछ और वीडियोस चाहते हैं तो आप अवश्य ही कमेंट कीजिएगा। आपको ये विचार कैसा लगा मुझे बताइएगा, ताकि मैं आगे फिर उसी हिसाब से काम कर सकूं। और अगर आप ऐसे ही प्रश्न और सोल्व करना चाहते हैं तो आप पूरे पाठ्यक्रम का अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि तभी आप भलीभांति उत्तर दे पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।